अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। आप में से कई भाइयों ने पूछा है कि क्या हम कतर विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जा कर के वहां पर वर्क वीज़ा में सेट हो सकते हैं या नहीं, हमको अपना मुल्क वापस तो नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है तो इस वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है। अपने नए चैनल के हवाले से आप लोगों को एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जल्दी से इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं अगले महीने में सितंबर में बोया बाई M1 का माइक गिफ्ट करूँगा और इंशाल्लाह अक्टूबर में आप लोगों को ट्राइपॉड गिफ्ट करूँगा। तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को वॉच कीजिए। हो सकता है कि ये ट्राइपॉड या माइक आप ही को मिल जाए। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इस तरह का जो कोई भी आप वीज़ा लेकर के आप जाते हैं या ऑन अराइवल पर वीज़ा पर आप कतर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में आप वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, आप वर्क वीज़ा में सेट नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद में आप 2-4-10 कंपनियों का चक्कर लगाएं, उसकी ऑफिस में जा कर के विज़िट करें, अपने लिए कोई सूटेबल काम तलाश करें। काम अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कॉपी और आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है ये सब रख करके आ जाइए। उसके बाद में अपना मुल्क आ जाइए। आपके कतर से एग्जिट करते ही वो कंपनी वाला आपके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। आपके कतर में रहते हुए आप दूसरे वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जब से कतर वीज़ा सेंटर का रूल आया है, जब से कतर वीज़ा सेंटर 7 मुल्कों में वर्क करने लगा है, तब से ये रूल ख़त्म होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कतर वीज़ा सेंटर का जो सर्विस है ये तो 2018 में आया है। लेकिन ये जो रूल है जिसमें आप जो है विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा पर जा करके आप वहाँ पर या और जो है बिज़नेस वीज़ा, इस वीज़ा पर जा करके आप कतर में वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। ये रूल बहुत पहले से लागू है, कतर वीज़ा सेंटर के आने से बहुत पहले से लागू है। ये रूल करीब आपको 2014 या 15 से ये रूल लागू है। उसी वक्त से ये रूल लागू हो गया कि कोई भी आदमी अगर बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा में जाता है, अगरचे उसको कंपनी वाला NOC दे रहा है, लेकिन फिर भी वो दूसरी जगह वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसको वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र होने के लिए कतर से एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। कतर वीज़ा सेंटर के आने से पहले रूल ये था कि आप जैसे बहरीन चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद में आपका वीज़ा इशू होता है और इस तरह आप जो है उसी वीज़ा पर फिर कतर आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, कतर वीज़ा सेंटर का जब से रूल आया है तो उस वक्त से अब जो बहरीन, दुबई, कुवैत अगर इस तरह आप जाते हैं तो आपका वीज़ा इशू होगा। लेकिन यह है कि आपको मेडिकल बाहर में करवाना पड़ेगा अपने मुल्क में, तो इसीलिए आपको अपने मुल्क जाना ही पड़ेगा। दुबई, सऊदी, कुवैत जाने से आपका वीज़ा मुकम्मल इशू नहीं होता है, बल्कि आपको मेडिकल करवाने के बाद में, फिंगर करवाने के बाद में, QVC वाले जब ये रिपोर्ट कतर भेजते हैं उसके बाद ही आपका वीज़ा इशू होता है। जबकि इससे पहले जैसे 2011, 12, 13 में इस तरह रूल था कि अगर आप विजिट वीज़ा में जाते हैं या इसी तरह कोई भी वीज़ा में आप जाते हैं तो अगर कंपनी वाला आपको NOC देता है तो आप वर्क वीज़ा में दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते थे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।